हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से। जो भी स्टूडेंट्स इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा मौका है। यदि हम लोग फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की बात करें, ये इसरो यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। इसरो के साथ में पैरेलली काम करता है। इन्होंने चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 दोनों में अच्छा सहयोग दिया। साथ ही साथ टेक्नीशियन बी एवं टेक्निकल असिस्टेंट दोनों के लिए वैकेंसी है। और सेम पैटर्न आप लोगों का इसरो का रहता है, चाहे आप इसरो के एग्जाम पेपर को देके देख लो या फिर इसका, दोनों का सेम सिलेक्शन प्रोसेस, सारा मेथोडोलॉजी सेम है। यहां पर हम लोग कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे। क्या आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो यहां पर यदि हम लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर आप लोगों को मिल जाता है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। अहमदाबाद गुजरात में बेसिकली आपकी यूनिट है। एंड इन्होंने काफी बढ़िया काम बेसिकली किया है। यदि हम लोग वैकेंसी को देखने लगे तो वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे इसरो में जो पे लेवल रहता है, सेम पे लेवल, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सेम सिलेक्शन प्रोसेस रखते हैं, बिकॉज ये भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। यहां पर समझिएगा, यदि हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट की बेसिकली बात करें, लेवल 7 का पे स्केल ये लोग दे रहे हैं 44,900 से लेके 1,44,400 का आप लोगों का बेसिक रहने वाला है। यहां पे सिविल की बात करें, टोटल 2 पोस्ट है, मैकेनिकल की 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की यहां पर 3 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा यदि आप लोगों ने रिलेवेंट डिसिप्लिन से किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। यदि मैकेनिकल से डिप्लोमा है, मैकेनिकल में अप्लाई करोगे। सिविल से आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो सिविल में अप्लाई करोगे। तो जो भी डिसिप्लिन है, यदि उसमें आपका डिप्लोमा है तो आप यहां पे एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन उसके बाद में स्किल टेस्ट आप लोगों का होगा। नेक्स्ट यदि हम लोग टेक्नीशियन बी की बात करें, जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, यहां पे यदि हम लोग ट्रेड वाइज देखने लगे वैकेंसी को, तो यहां पर आप देखोगे फिटर की टोटल 1 पोस्ट है जो कि एसटी कैटेगरी की है। ध्यान रखिएगा, टर्नर की टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है और दूसरी ओबीसी कैटेगरी की पोस्ट है। मशीनिस्ट में टोटल 1 पोस्ट है जो एसटी कैटेगरी की है। एंड यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें, टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की है एंड एक ओबीसी की सीट यहां पर देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 2 पोस्ट यहां पर निकाली हुई है। प्लम्बर की बात करें, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की बात करें, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। अब यहां पे देखिए, यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, आपके पास में यदि 10th क्लास कंप्लीट है और साथ में आपने आईटीआई किया हुआ है अपनी ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर पाओगे। यदि आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई किया है तो फिटर में अप्लाई कर पाओगे। यदि इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन, यदि मशीनिस्ट से है तो मशीनिस्ट। ध्यान रखिएगा, आपकी आईटीआई एनसीबीटी से होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी नहीं है। तो जिन कैंडिडेट ने यदि 3 ईयर डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप किया है, वो कैंडिडेट भी यहां पर एलिजिबल है। जिन्होंने केवल और केवल आईटीआई किया हुआ है, वो कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल है। एससीबीटी एलिजिबल नहीं है, आपकी आईटीआई एनसीबीटी से होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। परमानेंट बेसिस पर भर्ती है आप लोगों की, सेम इसरो की तरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें कि हम लोग कितने एज तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 31 अक्टूबर 2025 तक काउंट की जाएगी। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 35 साल एज लिमिट रखी गई है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यदि आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो आपको छूट मिल जाती है, 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आप 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। बाकी यदि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उस केस में आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यदि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आप ओबीसी में आते हो तो 13 ईयर, एससी एसटी में आते हो तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो एज लिमिट काफी अच्छा है। यदि हम लोग पे एंड अलाउंसेस की बात करें, ऑलरेडी हम लोग पे अलाउंसेस ऊपर देख चुके हैं। यदि हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें डिप्लोमा कैंडिडेट की, तो वहां पे उनका लेवल 7 का पे स्केल बेसिकली रहने वाला है। एंड यदि हम लोग आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, लेवल 3 का पे स्केल रहेगा, जिसमें उनकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 21,700 रुपीज होगा। इसके ऊपर डिफरेंट तरीके के अलाउ
अलाउंसेस लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, तो काफी सारे अलाउंसेस जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं वो सारे कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा अप्लाई करते समय। ध्यान रखिएगा आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जैसे कि यदि टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की हम लोग बात करें, इनके जो लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 250 रुपीज है, यानी कि 250 रुपए है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 250 रुपए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 750 रुपए जमा करने होंगे, देन उसके बाद में आपको 500 रुपीज रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट कैटेगरी से हैं, महिला कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, तो उनके लिए कोई भी फी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में उनको भी 500 रुपीज एप्लीकेशन फी के रूप में देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद में वो फी आपकी रिफंड आ जाएगी। तो कुल मिला के उनको यहां पे छूट दी गई है। इसी प्रकार यदि हम लोग टेक्नीशियन भी ITI स्टूडेंट्स की बात करने लगे, इनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है, लेकिन इनिशियल पीरियड में आपको 500 रुपीज का भुगतान करना होगा, उसके बाद में आपको 400 रुपीज रिफंड दे दिए जाएंगे। देन यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फुल अमाउंट बेसिकली रिफंड कर दिया जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन फी को ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। किसी भी चेक, DD ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फी को जमा करना है। आवेदन आपको कैसे करना होगा, हाउ टू अप्लाई की यदि बात करें, प्योरली टोटल तरीके से आपको अपने आवेदन को ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो डेट है वो 4 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक है। इस बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा, उसके बाद में फर्दर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो भी वहां पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालोगे वो वैलिड डालिएगा, बिकॉज फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू भेजी जाएगी, जिससे कि आप लोग अवेयर रहें और आपको डे टू डे अपडेट मिलते रहे। साथ ही साथ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाएगा। उसके अलावा यदि हम मल्टीपल पोस्ट की बात करें, क्या एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए यहां पे मेनली 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए एंड टेक्नीशियन भी ITI स्टूडेंट्स के लिए। इन केस यदि किसी स्टूडेंट्स ने ITI भी किया है और डिप्लोमा भी किया है, वो दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों पोस्ट के लिए उसको सेपरेटली फॉर्म को अप्लाई करना होगा, पर्टिकुलर हर एक पोस्ट की एप्लीकेशन फी को जमा करना होगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट है जिसने 2 ट्रेड से ITI किया है, यदि फिटर से भी किया है, लाइक मशीनिस्ट से भी किया है, तो उस केस में वो मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। बिकॉज रीजन क्या है, टेक्नीशियन बी का जो एग्जाम है वो एक ही समय में लिया जाएगा। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट में यदि मल्टीपल डिसिप्लिन में डिप्लोमा किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। यदि आप टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी दोनों में अप्लाई करना चाहते हो, उस केस में आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। उन्होंने यहां पे क्लियर किया है कि तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के लिए लिखित परीक्षा अलग अलग आयोजित की जाएगी। हालांकि टेक्निकल असिस्टेंट के सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा एक ही समय पर आयोजित की जाएगी और इसी प्रकार टेक्नीशियन बी में। इसीलिए यदि आप टेक्नीशियन बी में 2 पोस्ट में अप्लाई करते हो तो केवल एक ही एग्जाम दे पाओगे। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पोस्ट में अप्लाई करते हो तो एक ही एग्जाम दे पाओगे। सो दैट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम एलिजिबल हैं, अप्लाई कर देंगे, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आपका रिटन एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट बेसिकली होने वाला है। और रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका अहमदाबाद गुजरात में, राजस्थान में आबू रोड में और उदयपुर राजस्थान में, इन 3 शहर में आपका रिटन एग्जाम जो होने वाला है। आपको जो सेंटर मिलेंगे इनमें से आपको सेंटर चुनना होगा, देन आप यहां पे अपनी लिखित परीक्षा बेसिकली दे सकते हो। उसके अलावा यदि ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें, लिखित परीक्षा के लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या
ट्रैवल का खर्चा नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आप स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट होते हो अपने रिटन एग्जाम को फाइट करने के लिए, उस केस में आपको नियरेस्ट डिस्टेंस का स्लीपर श्रेणी का जो है भत्ता दिया जाएगा। तो यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि आप कैटेगरी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो उस केस में आपके पास में एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो है एलिजिबल हैं और अपनी जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। यहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इन्हें मेल दी हुई है, इस मेल के ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यहां पर यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट एक बार और देखें तो यहां पे 4 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए यदि हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि चीजें आपको जो है बेसिकली क्लियर हो। यहां पे देखिएगा यदि हम लोग टेक्नीशियन भी और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों की यहां पर बात करने लगे तो यहां पे आपको क्लियर है कि टेक्निकल असिस्टेंट की यदि बात करें तो आपका जो समय आपको मिलेगा वो 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा आपके पास में पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। और जो क्वेश्चन होंगे आपके पास में वो 80 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ आप यदि किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हो वहां पर 1 मार्क आपको मिलेगा। साथ ही साथ गलत उत्तर पर 0.33 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे रहने वाली है। टेक्नीशियन बी की बात करें यहां पर भी सेम आप लोगों का रहने वाला है। एंड यहां पे यदि हम लोग स्किल टेस्ट की बात करें 100 अंक का स्किल टेस्ट आप लोगों का आयोजित किया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये गो एंड नो गो बेसिस का रहेगा। जो फाइनल मेरिट आपकी होगी वो केवल और केवल रिटन एग्जाम से बनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको मैक्सिमम स्कोर बेसिकली करना होगा। एंड यदि हम लोग टेक्नीशियन भी एंड टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें जो 80 क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 90% क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से पूछे जाते हैं। यदि आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें जो 80 प्रश्न हैं उसमें से आप मान के चलिए कि 70 प्रश्न आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे। उसके अलावा 10 क्वेश्चन जो है डब्ल्यूसीएस एंड ईडी से वो इंक्लूड करेगा, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंक्लूड करेगा। तो यहां पे आप रेफरेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इसरो के अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो। स्पेशल टेक्नो चैनल के ऊपर एक एक क्वेश्चन पेपर को इसरो टेक्नीशियन बी का हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे आप लोग उन पेपर को देख सकते हो। सेम एग्जाम लेवल आप लोगों का रहने वाला है। साथ ही साथ इसरो का फुल कोर्सेस भी स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यदि आप टेक्नीशियन बी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसरो के फुल कोर्स में एनरोल करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। वहां पे 100% तैयारी आप लोगों की डे टू डे कराई जा रही है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट करिएगा जिससे कि मैं आप लोगों का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।